पढ़ते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी का जो लफ्ज़ है, इट इज़ डिराइव्ड फ्राम ग्रीक वर्ड, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो दो अल्फाज से मिलके बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन बिटवीन एंड अमंग स्पीशीज़। तो डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो स्पीशीज़ होते हैं या जो जानवर होते हैं उनके दरमियान फ़र्क और उनका दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ जो फ़र्क होता है उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, या सिंपल अल्फाज में डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, या हम बायोडाइवर्सिटी को यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म है जो कि मौजूद है हमारे इकोसिस्टम में उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज़म उतना ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हम कंसीडर करते हैं। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनिज़म होते हैं दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ। जो ऑर्गेनिज़म है वो इस इकोसिस्टम में या इस प्लेनेट पे, इस ज़मीन के ऊपर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 100 मिलियन काइंड्स ऑर्गेनिज़म ऑन ग्लोब, एक अंदाज़े के मुताबिक कि इस ग्लोब पे तकरीबन 100 मिलियन मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस अर्थ में जो ऑर्गेनिज़म है वो उनकी अक़साम तकरीबन 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। अब अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में 600 प्लांट्स की अक़साम मौजूद है और 23,000 एनिमल्स की अक़साम मौजूद हैं। अब बायोडाइवर्सिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट का मतलब ये है कि जो मौसम होता है या जो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है या जहाँ जिस इलाके का जो मौसम होता है उस हिसाब से वहाँ पे ऑर्गेनिज़म भी ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिज़र्ट इलाके में ग्रो करते हैं जहाँ पे बारिश कम होता है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो विंटर होता है या जो समर होता है उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वो हाई टेम्परेचर पे जाके ग्रो करते हैं और वहाँ पे जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग प्लांट कि वो हमेशा सूटेबल इन्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। सिमिलरली जो एनिमल्स हैं उनका भी बड़ा इम्पेक्ट होता है जो क्लाइमेट का, वो ऑर्गेनिज़म के ऊपर, खासकर एनिमल के ऊपर भी होता है और जिसकी वजह से वो पेयर माइग्रेशन पे मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी सरफेस। तो कुछ प्लांट्स या कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो वो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जो वो लो एल्टीट्यूड पे रहते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा हैबिटेट उनके लिए सूटेबल है, वो कौन सी जगह पे सही तरह से वो ग्रो कर सकते हैं या अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो उसी इलाके को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब कहा जाता है कि जो हेल्थी सॉइल होता है वो हेल्थी फूड को प्रोड्यूस करता है, और जब फूड हेल्थी हो तो फिर लोग भी हेल्थी होते हैं और हमारा प्लेनेट भी हेल्थी होता है। इसका मतलब ये है सिंपल अल्फाज में कि जो ज़मीन का जो सॉइल जितना बेहतरीन होता है उतना ही जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो प्रेफर करते हैं। मीन्स कि वहाँ पे बेहतरीन किस्म के प्लांट्स भी ग्रो हो सकते हैं, और जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो हो सकते हो, जहाँ पे फूड ज़्यादा अवेलेबल हो, जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे ऑर्गेनिज़म भी ज़्यादा होंगे, तो उतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटी होंगी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसको हम लोकेशन ऑन ग्लोब कहते हैं। अच्छा, लोकेशन ऑन ग्लोब का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो ज़मीन के एक मखसूस पोजीशन पे वो वहाँ पे पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम अगर देखें तो कुछ स्पीशीज़ जो होते हैं वो बहुत ही वाफिर मकदार में पाए जाते हैं ट्रॉपिक्स के ऊपर। ट्रॉपिक्स क्या है? ये इक्वेटर का जो क्लोज डिस्टेंस है, अगर हम अर्थ के ऊपर या ग्लोब के ऊपर एक इमेजिनरी सेंट्रल लाइन खींचे जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, तो उस के करीब करीब जो इलाका होता है वहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं, वहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं। मतलब ये कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो सूटेबल होता है। इसके बरअक्स
अगर हम ट्रॉपिक्स को देखें, अगर हम यानी उसके पोलर रीजन को देखें जिसमें नॉर्थ और सदर्न रीजन आते हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म कम होते हैं। मीन्स जो पोलर बियर हैं वो पोलर रीजन तक ही ज़्यादा होता है और ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने ही ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा हम बायोडाइवर्सिटी होती है और उतना ही लोगों को फ़ायदा भी होगा। सबसे पहले हम देखते हैं फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। तो बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या मिलता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉप्स मिलते हैं। अब अगर सिर्फ एक किस्म की फसल हो तो मे बी कि जो ऑर्गेनिज़म हो वो उसको डिनाई करें, क्योंकि उनका ज़्यादा फिर इस्तेमाल भी सूटेबल नहीं होता और उनकी लॉस होने की चांसेस भी ज़्यादा होती हैं। तो इसी तरह बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो उतने ज़्यादा क्रॉप्स होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो वीट होते हैं उनकी वैरायटी ग्रो करते हैं, राइस होती है उनकी भी मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी होती है। सिमिलरली लाइव स्टॉक की अगर हम माल मवेशी को देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा लाइव स्टॉक होगा, माल मवेशी भी ज़्यादा होंगे। फॉरेस्ट्री मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स होंगे, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ही एडवांटेज होगा, इंसानों को फूड भी अवेलेबल होगा। इसी तरह फ़िश को अगर हम देखें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है सी के अंदर जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। तो प्लांट्स और एनिमल से हम ड्रग्स हासिल करते हैं और ड्रग्स को फिर हम मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर ड्रग्स जो हम ऑब्टेन करते हैं वो प्लांट्स, एनिमल और फंजाई से हासिल करते हैं। फंजाई से हम जो ड्रग्स हासिल करते हैं उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन शामिल है जिसको हम अगेंस्ट टीबी या ट्यूबरकुलोसिस इस्तेमाल करते हैं। इसमें नियोमाइसिन भी शामिल है जिसको हम आई और स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर एरिथ्रोमाइसिन भी हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स हम प्लांट से हासिल करते हैं उसमें कैफीन शामिल है। कैफीन क्या है? ये स्टिमुलेंट है, नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ये टी वगैरह में मौजूद होता है। इसलिए जब हम चाय पीते हैं तो उसके बाद हम रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि उसमें कैफीन मौजूद है और वो नर्व स्टिमुलेंट है। उसके बाद मॉर्फिन है। मॉर्फिन हम ओपियम से हासिल करते हैं और ये मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होता है, स्पेशली पेन रिलीफ करने के लिए, दर्द ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये हाईली एडिक्टिव भी है। मीन्स अगर मॉर्फिन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो जो यूज़ करने वाला होता है वो इसका आदी भी बन सकता है जिसको हम एडिक्टर कहते हैं। उसके बाद है क्विनीन। क्विनीन को सिंकोना प्लांट से हासिल किया जाता है और इसको अगेंस्ट दी मलेरिया इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बिल्डिंग मटेरियल्स शामिल है। मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल होता है वो हम प्लांट्स वगैरह से हासिल करते हैं। इसके अलावा फ़ाइबर्स भी हम प्लांट से हासिल करते हैं जिसको हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, रोप्स वगैरह बनाने के लिए, रस्सियों को बनाने के लिए, या डाइस जिसको रंग रोगत कलर जो होते हैं उसको भी हम हासिल कर सकते हैं प्लांट्स वगैरह से। रेजिन्स भी हम बायोडाइवर्सिटी मींस के प्लांट्स वगैरह से हम हासिल करते हैं जिसको हम इंक वगैरह या मेडिकेशन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। गम्स जिसको हम एडहेसिव या जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रबर को भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं और जिस प्लांट से हम रबर हासिल करते हैं उसको हम फिकस एलास्टिका कहते हैं। इसी तरह आयल को भी हम प्लांट से हासिल करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हमें चीज़ें अवेलेबल होगी। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन विद इकोसिस्टम। रिलेशन विद इकोसिस्टम का मतलब ये कि जो स्पीशीज़ होता है वो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। फर्टिलिटी ऑफ साइल, बैलेंस ऑफ क्लाइमेट एंड न्यूमरस अदर फैक्टर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन से क्या होगा कि वो एक दूसरे का फूड बनते हैं जिससे इकोसिस्टम को भी फ़ायदा होता है और जो हमारा ओवरऑल जो इकोसिस्टम होता है वो बैलेंस रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।